प्लास्टिक ने बनते साथ ही खुद के लिए इनकलाबी इजाद का खिताब तो पाया, लेकिन अब ये माहौली तबाही की अलामत बन चुका है। गुज़िश्ता 15 बरसों में दुनिया के समंदरों में प्लास्टिक की आलूदगी की एक ऐसी सतह तक पहुंच गई है जिसकी इससे कबल मालूम तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। प्लास्टिक से बनी अशिया हमारी हवा, मट्टी और पानी सबको आलूदा कर रही है, बल्कि वो हमारी ग़िज़ाई अशिया को भी आलूदा करने का सबब बन रही है। ये मसला एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। समुद्र में प्लास्टिक की मिक़दार अब इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया भर में प्लास्टिक के कचरे के कम से कम 5 बड़े बड़े जजीरे बन चुके हैं, जिनमें मौजूद प्लास्टिक में इजाफे पर इजाफा होता जा रहा है। समुद्री प्लास्टिक के कचरे का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा शुमाली पैसिफिक ओशन में है। समुद्र में प्लास्टिक का कचरा आबी जानदारों के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो इंसानी हाथ से समुद्र में फेंके गए कचरे को खुराक समझकर गलती से खा जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी जान खो देते हैं। अगर ऐसे ही प्लास्टिक को समंदर में फेंका जाता रहा तो वो दिन दूर ना होगा जब आबी जानदारों का वजूद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। समुद्र में जाने वाला प्लास्टिक मछलियों की खुराक बनने के बाद फूड चेन के जरिए इंसानों तक पहुंच जाता है। हर आदमी हफ्ते में तकरीबन 5 ग्राम प्लास्टिक निकल जाता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर होता है। इस तरह ये मिकदार एक महीने में 21 ग्राम और एक साल में 250 ग्राम तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें भी प्लास्टिक के ज़र्रात शामिल हैं। प्लास्टिक जलाना हवाई आलूदगी में इजाफा करता है और माइक्रोप्लास्टिक को हवा में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से इंसानों को भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिनका आबी जानदारों को सामना करना पड़ रहा है। यानी हमारे सांस लेने की सूरत में ये ज़र्रात हमारे जिस्म में जा सकते हैं और खून में शामिल होकर ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करते हैं। अब बात करें कि प्लास्टिक को ख़त्म करने का हल क्या है। प्लास्टिक फोटोलिसिस यानी सूरज की रोशनी से होने वाले कीमियाई अमल से भी गुजरने के बावजूद कभी ख़त्म नहीं होती और अपनी असल हालत में बहाल रहती है, जबकि डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बढ़ता हुआ इस्तेमाल एक नया चैलेंज बनकर सामने आ गया है। प्लास्टिक चाहे किसी भी शक्ल में हो, हमें इसका इस्तेमाल बहुत महदूद करना होगा, क्योंकि ना इसको जलाना कोई हल है और ना ही समुद्र में फेंक देना। प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म कर देने के अलावा इस मसले का कोई और हल तलाश करना बज़ाहिर खुद एक मसला है। अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना करीब करीब एक नामुमकिन काम लगता है। तहम इस मसले को ख़राब तर होने से बचाना अभी हमारे अख्तियार में ही है। इसके लिए हमें हमारी आदतें तब्दील करनी होगी, जैसे कि रिसाइकलिंग में इजाफा करना होगा और प्लास्टिक बैग्स के बजाय कपड़े का थैला या पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर प्लास्टिक इसी तरह बड़े पैमाने पर तैयार होता रहा तो खुश्की पर कूड़े करकट के ढेर और समंदर में कचरे के जजीरे बैठते रहेंगे। आबी और खुश्की जानदार यूं ही हलाक होते रहेंगे और हम खुद ही अपने हाथों से अपनी तबाही का सामान लिखते रहेंगे। अगर बरवक्त कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो सन 2040 तक प्लास्टिक की मिकदार में 3 गुना इजाफा हो सकता है और फिर वो वक्त दूर ना होगा जब समंदर में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। अरीशा शुजाउद्दीन, एच नाउ न्यूज़।